दादाजी रोजा रखते तो अफ्तारी के वक्त मेरे अब्बा उन्हें खाने को कुछ ना देते। उन्हें भूखा कमरे में बंद कर देते और कहते, मेरे बाप को भूखा मरने दो। अम्मी छुपकर उन्हें खाना दे आती, मगर अब्बा अम्मी को बहुत मारते। दादाजी 3 दिन से भूखे थे, मगर रोजा जरूर रखते थे। एक रोज मैं दादाजी को इफ्तारी करवाने गई तो पीछे से अब्बा आ गए। मैं निवाला तोड़कर दादाजी के मुंह में डाल रही थी, मगर मेरा कलेजा फट गया जब अब्बा ने डंडा उठाकर दादाजी के मुंह पर। आज अफ्तारी के वक्त अब्बा घर नहीं आए थे। उन्हें ऑफिस में कोई काम था, इसलिए उन्हें आने में देर हो गई। मगर वह जैसे ही घर आए तो जोरदार आवाज में बोले, अब्बा को खाना किसने दिया? अम्मी के चेहरे की रंगत पीली पड़ गई थी। वह घबरा कर बोली, किसी ने भी नहीं दिया। तब अब्बा ने बहुत गौर से अम्मी को देखा, जैसे वो अंदाजा लगाना चाह रहे हो कि अम्मी झूठ बोल रही हैं या सच। अम्मी ने एक बार फिर नफी में सर हिलाया और तेजी से कहा, सच में मैंने नहीं दिया। चाहे तो अब्बा जी से पूछ ले। तो अब्बा ने सर झटका और बोले, कोई जरूरत नहीं है मुझे उनसे पूछने की। फिर अब्बा ने दादाजी के कमरे के बंद दरवाजे को देखा। उनकी नजरों के ताकुम में मैंने भी इस बंद दरवाजे को देखा, जो दिन और रात के 24 घंटे में से 22 या 23 घंटे बंद ही रहता था। अब्बा कमरे में हाथ मुंह धोने चले गए, मगर जाने से पहले अम्मी को खाना लाने का हुक्म देना नहीं भूले थे। अब्बा के जाने के बाद मैं अम्मी के पास आई और अम्मी से पूछने लगी, आखिर अब्बा दादाजी को खाना खाने की इजाजत क्यों नहीं देते? माह रमजान आ गया है, दादाजी कैसे भूख प्यासे रोजा रखेंगे? मैं बेहद मदम लहजे में बोल रही थी, ताकि अब्बा के कानों में मेरी बात ना पड़ जाए, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर वह जान जाते तो मुझे पीट कर रख देते, जैसे वह अम्मी को अक्सर पीट दिया करते थे। अम्मी कहने लगी, चुप कर जा, वरना तेरा बाप तुझे और मुझे बहुत मारेगा। अम्मी ने कहा तो मैं हमेशा की तरह चुप हो गई। अब्बा के साथ खाना खाते वक्त मेरी नजरें बार बार दादाजी के बंद कमरे की तरफ ही उठ रही थी। अब्बा बेहद गुस्से से मुझे ही देख रहे थे, जिसका साफ मतलब था कि अब्बा ने मुझे दादा के कमरे को देखते हुए देख लिया। वो बोले, फातिमा बेटी, ध्यान से खाना खाओ और जाकर पढ़ाई करो, और हाँ, अपने दादा के कमरे में जाने की कोशिश भी मत करना, वरना टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। कहीं आने जाने के काबिल भी नहीं रहोगे। अब्बा ने बेहद गुस्से से कहा तो मेरे मुंह में मौजूद निवाला हलक से नीचे उतरना मुश्किल हो गया। मेरी आंखों में नमी आने लगी। खाना खाने के बाद मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मुझे रह रह कर दादाजी का ख्याल आ रहा था, जो भूखे सो रहे थे और वह लगातार रोजा भी रख रहे थे। मेरा दिल दादाजी के लिए बेहद परेशान था, मगर यह पहली बार नहीं था कि वह भूखे सो रहे थे, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ था कि अब्बा ने दादा को खाना खिलाने से मना कर दिया था। अगर अम्मी चुपके से दादा को खाना खिला देती तो अब्बा को पता चल जाता था, तब अब्बा अम्मी को बहुत मारते थे।